क्या आपके रिलेशनशिप में ऐसे होता है कि न चाहते हुए भी आपका रिलेशनशिप ऑफ एंड ऑन होता है? बहुत जल्दी आप मिले और बहुत जल्दी आपका रिलेशन डेवलप हो गया, आपने बहुत जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, या फिर आप डिपेंडेंट हो गए, आप सिर्फ उनके बारे में ही सोचते रहते हैं और आपके जितने भी फियर्स थे आपके अंदर, वो सारे फियर्स आपके सरफेस पर आ गए। पहले सिर्फ आप सोचते थे वो फियर्स के बारे में, अब वो फियर्स के बारे में आप बात भी करते हैं और आपको वाकई वो थॉट्स डराते हैं और बहुत कंट्रोलिंग रिलेशनशिप में आप हैं। जो आपके पार्टनर हैं बहुत कंट्रोल करते हैं, या आप एक ऐसी एडिक्टिव रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपने सिर्फ कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया है। जैसे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ब्यूटी, आपने सिर्फ ब्यूटी पर ध्यान दिया है बट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद अदर फैक्टर्स। या फिर आपने एजुकेशन पर ध्यान दिया है, जैसे अगर आप एक एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, तो आपने पार्टनर भी डॉक्टर लिया है बट आप उनकी फैमिली से खुश नहीं हैं, उनके नेचर से खुश नहीं है। आपने सिर्फ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देकर आप एडिक्टिव हो गए हैं उस रिलेशनशिप के। तो अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो इसे हम कहते हैं ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पर आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आते हैं, वहाँ पर आप ज़्यादा समय तक उस रिलेशनशिप को नहीं चला पाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ, आपने बहुत कोशिश की, वो रिलेशनशिप सही हो गया और हर बार आप उम्मीद रखते हैं कि ये रिलेशनशिप वापस ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार आप नाउम्मीद हो जाते हैं और आपका रिलेशनशिप आपको और टॉर्चर कर रहा है। आपका ग्रोथ स्टॉप हो गया है, आपका जो ध्यान है वो बाकी फैक्टर्स से हटके आप फैमिली के, अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप आपके करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपकी हॉबीज जो है आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपका पूरा एनर्जी, ब्रेन एनर्जी जो है वो आपके रिलेशनशिप में कंज्यूम हो रहा है। जैसे अगर आप स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ते थे तो आपको सपोज मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता था, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को कम ध्यान देके पूरा समय खाली मैथमेटिक्स के बारे में सोचते रहते थे और आपने ट्यूशन क्लासेस लगा लिए मैथमेटिक्स के, फुल डे आपने उसी पे ध्यान दिया और जब रिजल्ट आया तो आपको पता चला कि अदर सब्जेक्ट्स वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे आपके मार्क्स कम हो गए क्योंकि आपने मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। वैसे ही आपकी लाइफ की एनर्जीज के साथ आप खेल रहे हैं, आपकी मैक्सिमम एनर्जीज जो है वो आपके रिलेशनशिप पे कंज्यूम हो रहे हैं। तो अगर ऐसे आप फैक्टर्स देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, तो ये जो रिलेशनशिप है इसे हम कहते हैं ये कार्मिक रिलेशनशिप है। इससे आपको बाहर आना होता है और इट डजंट मीन कि वो ब्रेकअप में ही जाके एंड होगा, पर इसको आप नेगेटिव से पॉजिटिव में ला सकते हैं, इसको आप अनहेल्दी से हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं। एंड फॉर दैट आपको मेडिटेशंस, योगा, रेकी, लामा फीरा और कार्मिक रिलीज जैसे कोर्सेस आपको उसमें हेल्प करते हैं। दिस टैरो रीडिंग इज टू गाइड यू इफ यू आर रियली इन सच टाइप ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप। यहाँ पर आप देखेंगे 3 गणेशास हैं। दिस इज कॉल्ड एमेथिस्ट गणेशा, देन सेकेंड वन इज टाइगर्स आई गणेशा एंड थर्ड वन इज क्रिस्टल आई गणेशा। सो आपको एक गणेशा इसमें से चूज करना है आपके इंट्यूशन के हिसाब से। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और फिर आप अपने इंट्यूशन से, अपने सबकॉन्शियस को कंसंट्रेट करके आप एक गणेशा चूज करेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि क्या आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। सो ये रीडिंग आपको बताएगा कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और रीजंस क्यों आप इस कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और कैसे आपको इसे हेल्दी बनाना है। सो आई विल बिगिन विथ फर्स्ट रीडिंग। अगर आपने
अगर आपने एमेथिस्ट गणेशा चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो फर्स्ट वी विल चेक वेदर यू आर इन कार्मिक रिलेशनशिप। So this reading is for Amethyst Ganesha। अगर आपने एमेथिस्ट चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर टैरो हमें गाइड कर रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। उसका रीजन ये है कि आप एडिक्टिव नहीं है आपके रिलेशनशिप में। आपने किसी एक फैक्टर को इम्पोर्टेंस देकर बाकी के फैक्टर्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप ब्यूटी को देखकर बाकी के फैक्टर्स भूल जाते हैं, या फिर आप एजुकेशन को देखकर बाकी के फैक्टर्स को ध्यान नहीं देते, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो यहाँ पर टैरो दिखा रहा है कि आप बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं है आपके रिलेशनशिप में। आपने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है और कोई भी आप और आपके पार्टनर कंट्रोलिंग नहीं है, और आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि इस रिलेशनशिप के बगैर रह नहीं सकते हैं। तो आपका रिलेशनशिप जो है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप है और आप डिपेंडेंट भी नहीं है आपके पार्टनर के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाता है कि आप हमेशा जैसे नॉर्मल आप रहते हैं वैसे ही आपका बिहेवियर है अभी भी आफ्टर गोइंग इन रिलेशनशिप। एंड लास्ट पॉइंट इज कि आप का रिलेशनशिप जो है वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। सो आप बहुत इनसिक्योर नहीं है आपके रिलेशनशिप को लेकर। सो अगर आपने एमेथिस्ट गणेशा चूज किया है तो टैरो आपको एडवाइस दे रहा है कि आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी एक हेल्दी रिलेशनशिप है और बिल्कुल भी ये कार्मिक सफरिंग वाला रिलेशनशिप नहीं है। अब इसे और हेल्दी आप कैसे बना सकते हैं? तो इसे आप और हेल्दी बना सकते हैं कि इसके लिए आपका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको आप चेंज करें। पास्ट में जो भी आपके साथ नेगेटिविटीज हुए हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर, ब्रेकअप्स हुए हैं, किसी ने आपके साथ आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो वो चीजों को आप इस रिलेशनशिप में ऐड नहीं करें। आपके पास्ट को टोटली अलग रखें और इस रिलेशनशिप के लिए आप फ्रेश स्टार्ट करें। और बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं रहे, मतलब खुद को सिर्फ प्रूव करने के लिए नहीं ट्राई करें। कभी भी सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचें। जो भी डिसीजंस लेते हैं वो आपके और आपके पार्टनर को ध्यान में रख के, कभी भी आई आपको यूज नहीं करना है। यू कैन यूज वी, कि वी आर गोइंग टू डू दिस, वी विल डिसाइड दिस। हम खुद के बारे में सिर्फ नहीं सोचें। अगर आप सेल्फिश नहीं बनते हैं तो आप इस रिलेशनशिप को और हेल्दी बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज आपका जो इंस्टेंट कनेक्शन हुआ है, यूजुअली ऐसे देखा गया है कि जो कार्मिक रिलेशंस है वहाँ पे इंस्टेंट कनेक्शंस होते हैं और विदाउट नोइंग मच अबाउट ईच अदर आप रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हो। यहाँ पर आया है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि अगर आपका रिलेशनशिप इंस्टेंट स्टार्ट हुआ है तो वो आपके लिए ब्लेसिंग है। तो इसे पॉजिटिव ही ले, इसे ब्लेसिंग ही ले, इसे गॉड का, भगवान का, जिसी भी देवी देवता में आप बिलीव करते हैं उनका आशीर्वाद समझें और अपने इस रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करें। और यहाँ पर दिखाता है कि बिल्कुल भी आप डिपेंडेंट नहीं है। आपके मन में बहुत एंजाइटी वगैरह नहीं आता है। आपका रिलेशनशिप अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं है और ऐसे नहीं होगा कि इनसिक्योरिटी आपके अंदर हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज आप जैसे थे हमेशा वैसे आप बिहेव करते हो आपके रिलेशनशिप में, आप कुछ डिफरेंट बिहेव नहीं करते हो। नेक्स्ट इज आपको जरूरत नहीं लगती है कि आप खुद के ऊपर काम करें। कार्मिक रिलेशनशिप में आपको बार बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि मुझे इम्प्रूव होना है,
बट इन दिस रिलेशनशिप बिकॉज यू हैव चूजन एमेथिस्ट गणेशा, तो ये रीडिंग आया है कि आपको कुछ भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के थॉट्स नहीं आते हैं। आप ऑलरेडी अपने आप को केपेबल मानते हैं इस रिलेशनशिप के। आप ऑलरेडी अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हैं। आपके रिलेशनशिप को और पॉजिटिव रखने के लिए आप एक क्रिस्टल यूज कर सकते हैं जिसका नाम है फैंटम क्रिस्टल, जो आपके पास्ट को आपके मन से डिलीट करने में, आपके सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट करने में आपको हेल्प करता है। सो यू कैन यूज फैंटम क्रिस्टल टू completely disconnect with your past. Next reading I'll begin with क्रिस्टल। जिन्होंने भी क्रिस्टल गणेशा चूज किया है उनके लिए ये रीडिंग है। सो फर्स्ट वी विल चेक कि अगर आपका रिलेशनशिप कार्मिक है या फिर इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, कमिटमेंट का रिलेशनशिप है। कार्मिक रिलेशनशिप्स ज्यादा दिनों तक, ज्यादा साल तक नहीं चलते हैं, ज्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। वो कुछ न कुछ आपको लेसन सिखाकर खत्म हो जाते हैं। और मोस्टली आपके एक अच्छे रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप में जाने से पहले आप एक कार्मिक रिलेशनशिप क्रॉस करके जाते हैं। सो दिस इज द रीडिंग। सो लेट मी चेक अगर आपका ये रिलेशनशिप कार्मिक है। यहाँ पर कार्ड्स आए हैं कि यस, आपका जो रिलेशनशिप है वो 100% कार्मिक रिलेशनशिप है। उसके रीजंस क्या हैं कि आपके लाइफ में अभी तक पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। पास्ट में जो भी पैटर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका रिलेशनशिप बिगिन होता है और फिर ऑलरेडी जो पार्टनर है आपका, उसका ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए वो आपके लाइफ में आया है। वो कुछ समय तक उसको सपोर्ट चाहिए होता है, वो आपसे फ्रेंडशिप करता है, आपके एनर्जीज को एक्सट्रैक्ट करता है या करती है, और फिर वो जैसे ही नॉर्मल फील करते हैं या जैसे भी एनर्जेटिक फील करते हैं, वो आप में मिस्टेक्स निकालकर कहीं दूर चले जाते हैं। तो ऐसे पैटर्न्स अब तक आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी उनमें से ही एक पैटर्न है। सेकंड, आप बहुत ज्यादा सेल्फिश इस रिलेशनशिप में, दोनों पार्टनर्स आप बहुत ज्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। दोनों सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं है, दोनों में कॉम्प्रोमाइज की क्वालिटीज नहीं है, कोई भी चेंज होने को रेडी नहीं है। आप एडिक्टिव भी हो गए हैं, आप ऑल द टाइम इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। आप दो कंट्रोलिंग नहीं है एक दूसरे के ऊपर, डोमिनेशन नहीं है एक दूसरे के ऊपर, और आप ऐसे भी नहीं सोचते हैं कि इस पार्टनर के बगैर नहीं रह सकेंगे। ये दो प्लस पॉइंट्स हैं। बट अगेन आपका जो रिलेशनशिप है वो एक इंस्टेंट रिलेशनशिप है। यहाँ पर दिखाता है कि सिर्फ क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है, सिर्फ क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है, और रिलेशनशिप को बिना कुछ डिस्कस किए, बिना कुछ पास्ट डिस्कस किए, बिना कुछ फ्यूचर डिस्कस किए ये रिलेशनशिप को स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर दिखाता है कि अगेन कुछ सेल्फिश मोटो है। मे बी एक पार्टनर रिच है और दूसरे को पैसों की जरूरत है, या एक जॉब देख रहा है, दूसरे से जॉब लेकर दिया है, कुछ ऐसा फाइनेंशियल गिव एंड टेक का कार्ड आया है, विच इज नॉट हेल्दी फॉर रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज आप दो डिपेंडेंट नहीं है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। यहाँ पर दिखाता है कि आप डिपेंडेंट नहीं है, और ना ही आपके जो फियर्स हैं वो सरफेस पर आए हैं आपके। नेक्स्ट कार्ड इज आप जो बिहेवियर आपका वो भी नॉर्मल है। अगेन दीज आर 3 प्लस पॉइंट्स। अगेन जो नेगेटिव पॉइंट आपके इसमें आया है कि आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और प्लस आपको नहीं पता है नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। मे बी आपके पार्टनर की एक्स या आपके पार्टनर का एक्स वापस आने वाला है, या आगे जाकर कमिटमेंट होगा, और एक इनसिक्योरिटी का फीलिंग आपके अंदर है। सो अगर इनसिक्योरिटी का फीलिंग होता है तो इट मीन्स कि जो रिलेशनशिप है वो 100% कामिक है।
दो ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, बट ये ओवरऑल आपको कुछ सिर्फ लेसन सिखाने के लिए है, एंड इट इज कार्मिक। इसके ऊपर बहुत सा काम करने की जरूरत है। आपको इस रिलेशनशिप में बार बार ऐसे सिखाया जाता है या ऐसे बताया जाता है कि आपको आपके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको आपके फ्रेंड्स के लिए टॉन्ट किया जाता है, आपको आपके फैमिली के लिए टॉन्ट किया जाता है, आपको आपके रिलेटिव्स के लिए टॉन्ट किया जाता है। आप जिस प्रकार के फंक्शंस करते हैं या सेलिब्रेशंस करते हैं या मे बी आप पार्टीज वगैरह अटेंड करते हैं, तो आपको बोला जाता है कि ये गलत है, ये सही है। इस तरह से आपको इम्प्रूव करने के लिए बार बार आपको एडवाइजेस दिए जाते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को बहुत ही वर्किंग की ज़रूरत होती है। इसमें आप को एनालिसिस की ज़रूरत होती है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। आपको अपने बैलेंस रखना होता है, अपने आप पर कंट्रोल रखना होता है, अपने माइंड पर कंट्रोल रखना होता है। इट्स लाइक आप जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते हो कार ड्राइविंग में, तब तक आप बिना सोचे समझे कार नहीं चला सकते हो। आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कि कब आपको क्लच प्रेस करना है, कब आपको गियर्स चेंज करने हैं, कब आपको एक्सीलरेटर प्रेस करना है, ब्रेक कब आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से आपके इस रिलेशनशिप को भी हर स्टेप पर एनालिसिस की ज़रूरत है। आप इसको कैजुअली आगे नहीं लेके जा सकते हो, और ये रिलेशनशिप या तो बहुत हेल्दी हो सकता है या तो फिर बहुत नेगेटिव हो सकता है और ब्रेकअप्स में जा सकता है। नेक्स्ट इज, आप अगर टाइगर्स आई क्रिस्टल गणेशा चूज किए हैं, तो आपका रिलेशनशिप क्या है, वेदर इट्स कार्मिक और इट्स हेल्दी रिलेशनशिप, और ये कमिटमेंट की तरफ जाने वाला है। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, और यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर आपने टाइगर्स आई गणेशा चूज किया है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक नहीं है। तो उसके रीजंस क्या हैं, क्यों ये रिलेशनशिप कार्मिक नहीं है। नंबर 1, दो ये रिलेशनशिप बार बार रिपीट हुआ है, उसी तरह से स्टार्ट हुआ है जिस तरह से आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स कंटिन्यू हुए हैं, वैसे ही ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये आध्यात्मिक का कार्ड आया है। आपने कुछ ऐसा कुछ मंत्र कहेंगे या कुछ ऐसी सिद्धि कहेंगे या कुछ ऐसा स्पिरिचुअल पावर आपके पास आया है कि वो पैटर्न्स आपके लाइफ में रिपीट नहीं होंगे। ये जो रिलेशनशिप है ये कार्मिक नहीं है, ये आपको पॉजिटिविटी तक लेके जाएगा। अगेन आपके जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, मे बी इन द पास्ट यू हैव लर्न Reiki, you have learned some spiritual courses, yoga, meditation, and you have read spiritual books, you have understood about karmas, you have understood about relationship। तो आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है इस रिलेशनशिप में, आप बैलेंस्ड है। आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं उतना आपके पार्टनर के बारे में सोचते हैं, आप जितना आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं उतना आप आपके फैमिली के बारे में सोचते हैं, आप जितना आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं उतना आप सोसाइटी के लिए सोचते हैं। तो आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। आप बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं हैं। पास्ट में मे बी यू वर एडिक्टेड टू योर पार्टनर, बट अभी आप बैलेंस्ड हैं। आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं रिलेशनशिप्स को, कर्मास को, और आप बहुत अच्छे से आपके इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, आप बिल्कुल भी कंट्रोलिंग नहीं हैं। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते हैं और किसी को किसी प्रकार का डर नहीं है। नेक्स्ट इज, आप जो इस रिलेशनशिप में हैं, तो आपका रिलेशनशिप अगर थोड़ा भी फेलियर की तरफ जाता है तो आप कुछ एक्शन उठाते हैं और इमीडिएटली उसको करेक्ट कर देते हैं। इसको मैं कहूँगी कि आप बहुत मैच्योर्डली आपके रिलेशनशिप को आगे लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है आपके रिलेशनशिप में, अगेन यू आर नॉट डिपेंडेंट। कल को अगर आपको पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना है या आपके करियर को ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपका रिलेशनशिप एक ब्लॉक नहीं बनने वाला है आपकी लाइफ में। उसके बाद आपके जो फियर्स थे वो इनफैक्ट हार्मनी में कन्वर्ट हो गए हैं। दिस इज अ हार्मनी कार्ड।
आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छा हो गया है और आप जो भी डिसीजन लेते हैं आपके पार्टनर उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है ये कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। आप जैसे पहले बिहेव करते थे वैसे आप अब बिहेव करते हैं। आपका जो बिहेवियर है वो एकदम नॉर्मल है। नेक्स्ट इज आपका जो डार्क साइड है, आपको नहीं कुछ बोला जाता है, आपके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स नहीं देखे जाते हैं, आपको कुछ बुराइयां नहीं बताई जाती हैं आपके रिलेशनशिप में कि आपको आपके फैमिली से के कंपेयर में आपको इम्प्रूव होना है, आपको आपका स्पीच इम्प्रूव करना है, आपको आपके लुक्स इम्प्रूव करने हैं। आपको ऐसा कुछ डिक्टेट नहीं किया जाता है आपके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट जो प्लस पॉइंट है कि आप अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो। आप इजीली आपके इंट्यूशन पावर से आपके फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हो आपके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट जो आया है कि आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं चलेगा। हो सकता है माइनर ब्रेकअप्स हो, माइनर टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए ब्रेकअप्स हो, बट फिर से आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। अब जो सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट आपके रिलेशनशिप में आया है वो आया है कि आपका इंस्टेंट कनेक्शन नहीं है ये रिलेशनशिप में। आपने काफी इसे स्टडी किया है या एक दूसरे को काफी स्वभाव को आपने स्टडी किया है, टाइम दिया है एक दूसरे को, और फिर जाकर आपने रिलेशनशिप बिगिन किया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। यही एक रीजन है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक नहीं है। आपके रिलेशनशिप को और पॉजिटिव बनाने के लिए आपको रोज क्वार्ट्ज यूज करना है या तो फिर आप कुंजाइट क्रिस्टल यूज कर सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को और हेल्दी बनाएगा। सो आई होप यू ऑल विल लाइक दिस रीडिंग। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।